हरिओम। मैं योगाचार्य विष्णु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल योग गुरु विष्णु में। और आज का हमारा विषय है योगा फॉर हाइट। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे योगासन जिनके रेगुलर अभ्यास से आप अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हाइट ग्रो ना होने का कारण क्या है। इसका कारण जेनेटिक भी हो सकता है, जिसके माता पिता की हाइट कम है तो उनकी हाइट भी कम हो सकती है, या फिर हार्मोन्स के अनबैलेंस से भी हाइट कम हो सकती है। आज हम आपको ऐसे योगासन बताएंगे जिनके रेगुलर अभ्यास से आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने हाइट को ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, तो आप जानते हैं कौन से हैं वो आसन। तो सबसे पहले है ताड़ासन। तो ताड़ासन का अभ्यास कैसे करें? तो सबसे पहले पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं इस प्रकार से। जो अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप पैरों को हल्का सा खोल सकते हैं, पैरों के हिप लाइन में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉसिबल होता है तो पैरों को मिला के रखिएगा, नीज स्ट्रेट रहेंगे एंड शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, कमर सीधी और सामने देखना इस प्रकार से। अब धीरे से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है, ऊपर की तरफ ओवर द हेड, और फिर हाथों में इंटरलॉक करना है, पाम्स को रोल करना है धीरे से आउटसाइड। यहाँ पर आपके शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ऊपर की तरफ तनना है। फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए हील्स को लिफ्ट करना है और टोस पर आ जाना है। देन एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आना है। फिर इनहेल करते हुए धीरे धीरे लिफ्ट करना है हील्स को एंड कम अप, एंड एक्सहेल धीरे से वापस आना है। इसी प्रकार से आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। देन एक्सहेल धीरे धीरे वापस। फिर इनहेल करते हुए धीरे से हील्स को लिफ्ट करना है, टोस पर आना है, और इस बार यहीं पर रुकना है आपको 5 से 10 सेकंड के लिए। और आपकी ब्रीथ यहाँ पर नॉर्मल रहेगी, आप सामने किसी एक केंद्र बिंदु पर फोकस कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे ब्रीथ को आउट करते हुए वापस आ जाना है और हाथों को धीरे से रिलैक्स करना है। तो इसी में आप वॉक भी कर सकते हैं। वॉक कैसे करना है देख लीजिए। इनहेल किया, दोनों हाथों को उठाना है ऊपर, फिर धीरे से इंटरलॉक करना है, फिंगर्स को इन पाम्स को रोल करना है आउटसाइड। फिर धीरे से हील्स को लिफ्ट करना है, टोस पर आना है, फिर धीरे धीरे टोस पर वॉक करना है आगे की तरफ। इस प्रकार से पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तनना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। फिर धीरे धीरे आगे और पीछे की तरफ वॉक कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे ब्रीथ को आउट करते हैं, हील्स को डाउन एंड धीरे से हाथों को रिलैक्स करना है। अब हमारा दूसरा आसन है पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए भी आपको दोनों पैरों को मिलाकर इस प्रकार से खड़े हो जाना है, कमर सीधी रहेगी और शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है समस्थिति में। फिर धीरे से यहाँ से इनहेल करते हैं, दोनों हाथों को उठाना है ऊपर, बटक को हल्का सा पुश करना है, बैक को स्ट्रेच करना है इस प्रकार से। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बैंड करना है, और आपको अपर ट्रंक को एंड हाथों को एक साथ बैंड करना है कंप्लीटली। पाम्स को रखना है आपको टोस के आउटसाइड, फिर धीरे धीरे प्रयास करना है फोरहेड को लगाने का। अगर पॉसिबल नहीं होता है तो आप नीज को हल्का सा बैंड कर सकते हैं, फिर प्रयास कर सकते हैं फोरहेड को नीज पर लगाने का। अगर नहीं हो रहा है तो यहीं पर स्टे करना है, जितना होता है वहीं पर रुके रहना है। फिर धीरे से इनहेल करते हुए स्ट्रेच करना है फर्स्ट आर्म्स को, देन धीरे धीरे लिफ्ट करना है, बटक्स को पुश करना है फॉरवर्ड एंड आर्च योर बैक, एंड एक्सहेल फिर से धीरे धीरे बैंड करना है फॉरवर्ड, और पाम्स को रखे फिंगर टिप को फ्लोर पर, फिर धीरे धीरे बैंड करना है। इनहेल फिर से स्ट्रेच करना है आर्म्स को, देन एक्सहेल रिलैक्स योर हैंड्स। फिर इसी प्रकार से आप 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आप पादहस्तासन में 5 से 10 सेकंड के लिए स्टे कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा आसन है हाइट ग्रो के लिए, ट्री पोज यानी कि वृक्षासना। वृक्षासन के लिए फिर से आप पैरों को मिला के रखिएगा और शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है, कमर सीधी रहेगी। और इस बार धीरे से इनहेल करते हुए आपको राइट लेग को लिफ्ट करना है और राइट फीट को रखना है लेफ्ट थाई के इनसाइड, इस प्रकार से एंकल को कैच कर लीजिएगा। फिर प्रॉपर ग्रिप बनानी है यहाँ पर, और आपकी नी आउटसाइड फेस करेगी। फिर धीरे से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को उठाना ऊपर सर के ऊपर, और आर्म्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ध्यान रहिए आपकी शोल्डर्स यहाँ पर रिलैक्स रहेंगी, और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। सामने देखना है, आप किसी एक सेंटर पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं और रुके रहना है आपको 5 से 10 सेकंड्स के लिए। 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे ब्रीथ को आउट करते दोनों हाथों को रिलैक्स करना है और राइट लेग को रिलीज कर देना है। पैरों को शेक कर लीजिए, और इसी प्रकार से आपको फिर अपोजिट साइड से भी रिपीट करना है। इस बार इनहेल करते हुए लिफ्ट करिए लेफ्ट लेग को, लेफ्ट फीट को रखिए राइट थाई के अंदर की तरफ, स्टैंडिंग लेग स्ट्रेट रहेगा, कमर सीधी, और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को उठाना है ऊपर ओवर द हेड, पाम्स को मिला के रखना है और सामने देखना है। फिर से रुकना है 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है और दोनों पैरों को शेक कर देना है। ओके, तो आप जानते हैं हमारा अगला अभ्यास कौन सा है। अगला है हमारा धनुरासन। धनुरासन के आपको पेट के बल लेट जाना इस प्रकार से, और सामने देखना आपकी चिन फ्लोर पर रहेगी। अब यहाँ से फिर धीरे से आपको दोनों नीज को बेंड करना है इस प्रकार से, और कैच करना है एंकल जॉइंट्स को। फिर धीरे से इनहेल करते हो आपको नी को
देन चेस्ट को इन चिन को लिफ्ट करना है इस प्रकार से आप, और सामने देखना है। फिर एक्सेल करते हैं, धीरे धीरे वापस आना है। फिर से इनहेल करते हैं, धीरे धीरे नी को, चेस्ट को इन चिन को लिफ्ट करना है, एंड एक्सेल धीरे धीरे वापस आ जाना है। तो इसी प्रकार से आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रुके रहना है। इनहेल किया, धीरे से नी को, चेस्ट को, चिन को लिफ्ट किया, एंड स्टे करना है 4-5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे वापस आना है और पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। फिर हेड को धीरे से टर्न कर लीजिए वन साइड। अब हमारा अंतिम अभ्यास है चक्रासन। सो चक्रासन के लिए आपको सबसे पहले पीठ के बल लेट जाना है इस प्रकार से, और अब धीरे से दोनों नीज को बेंड करना है। आपकी हील्स बटक के क्लोज रहेगी और नीज सीलिंग की तरफ फेस करेगी। पैरों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रहेगा और सेम डिस्टेंस आपकी नीज के बीच में भी रहेगा। अब धीरे से दोनों एल्बोज को बैंड करते हुए पाम्स को रखना है शोल्डर्स के नीचे इस प्रकार से। आपकी फिंगर्स पीछे की तरफ फेस करेंगे, उंगलियां खुली हुई, और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए यहाँ से बटक्स को लिफ्ट करना है, पहले पैरों को पुश करते हुए, फिर धीरे से पाम्स को पुश करना है, शोल्डर्स को लिफ्ट करना है, देन हेड को लिफ्ट करना है धीरे धीरे इस प्रकार से। बटक्स को जितना हो सकता है लिफ्ट करिए आप, और यहीं पर रुके रहना है, और आपको दोनों हाथों के बीच में देखने का प्रयास करना है। सो यहीं पर रुक सकते हैं आप 5 से 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे ब्रीथ को आउट करते हुए सेम वे से आपको वापस आना है। फिर नीज को हक करना है और स्पाइन को रोल करना है फ्रंट एंड बैक इस प्रकार से। और इसका अभ्यास भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ ऐसे योगासन जिनके रेगुलर अभ्यास से आप अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हैं और अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।